नमस्कार और स्वागत है आप सबका आज की हमारी इस अहम चर्चा में। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन मुझे लगता है काफी गहरे सवाल पर बात कर रहे हैं कि भाई जब कोई कामयाब होता है तो हम अक्सर सुनते हैं अरे वाह क्या किस्मत है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। लेकिन जैसे ही कोई फेल होता है फौरन लोग कहते हैं अरे इसने ठीक से कोशिश ही नहीं की होगी। बिल्कुल। तो ये जो नजरिया है ये इतना फर्क क्यों है, आज इसी पर बात करेंगे। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प विरोधाभास है और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है ना। ये दिखाता है कि हम उपलब्धि को, मेहनत को और हाँ, भाग्य को कैसे देखते हैं। सही। आज हम इसी सोच की परतें खोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये सफलता असफलता की कहानियों को हम इतना सिंपल क्यों बना देते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि क्यों हम सक्सेस को लक से और फेलियर को कोशिश की कमी से जोड़ देते हैं और इसके असल में मायने क्या है, असर क्या पड़ता है। सही। चलिए एक उदाहरण से शुरू करते हैं। बहुत आम सी सिचुएशन है। सोचिए दो क्लासमेट्स हैं, करीब करीब एक जैसी बैकग्राउंड, एक क्लास में पढ़ते हैं। एक को आगे चलकर कोई बड़ी स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब आसपास के लोग क्या कहते हैं, वाह यार कितना लकी है। बिल्कुल। और ये लकी के टैग के पीछे ना अक्सर वो चीजें छिप जाती हैं जो शायद ज्यादा जरूरी थी। जैसे कि वो रोज सुबह 5 बजे उठकर पढ़ रहा था, या मुश्किल सब्जेक्ट्स के लिए ट्यूशन ले रहा था, या कितनी बार दोस्तों के साथ पार्टीज मिस की होंगी। ये सब उस किस्मत के शोर में कहीं दबसा जाता है। हाँ ये तो है। और दूसरी तरफ वो जो दूसरा साथी था जो शायद उतना सफल नहीं हुआ, उसके लिए फौरन राय बन जाती है, अरे उसने तो ढंग से ट्राई नहीं किया होगा। हाँ, उसमें लगन नहीं थी, ऐसी बातें। हाँ बिल्कुल। तो एक की सक्सेस किस्मत, दूसरे का फेलियर उसकी अपनी कमी। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ये क्यों है, आज इसी की तह तक जाना है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है हमारे सोचने के तरीके से, मतलब हमारे जो कॉग्निटिव बायसेस होते हैं। अच्छा, कॉग्निटिव बायसेस। हाँ। मतलब हमारे दिमाग के सोचने के पैटर्न में ही कुछ ऐसा है। हाँ, काफी हद तक। ये वो दिमागी शॉर्टकट हैं जो हम दुनिया को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर ये हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं। ओके, तो पहला कारण क्या हो सकता है। पहला बड़ा कारण है जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द है। आसान भाषा में क्या मतलब हुआ इसका। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम दूसरों को देखते हैं, उनके बर्ताव को, उनकी सफलता या असफलता को, तो हम उनकी अंदरूनी चीजों को ज्यादा दोष या क्रेडिट देते हैं। अंदरूनी चीजें मतलब उनकी पर्सनालिटी, उनकी काबिलियत या उनका आलस। हम सोचते हैं वो ऐसा ही है। अच्छा। लेकिन जब हम खुद के बारे में सोचते हैं, खासकर जब हम फेल होते हैं, तो हम बाहरी चीजों को दोष देते हैं। जैसे ट्रैफिक बहुत था, पेपर बहुत मुश्किल था, टाइम ही ठीक नहीं था। समझ रही हूँ। हाँ समझ रही हूँ। तो जब कोई दूसरा सफल होता है तो हम उसकी मेहनत को कम आंकते हैं और कहते हैं किस्मत अच्छी थी। बिल्कुल, बाहरी फैक्टर्स यानी किस्मत को ज्यादा क्रेडिट। और जब वो असफल होता है तो हम उसकी अंदरूनी कमी पर जोर देते हैं, इसने कोशिश नहीं की। बाहरी मुश्किलों को हम उतना नहीं देखते। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये हमारी सोच का एक तरह से डिफॉल्ट मोड है। और इसी से जुड़ा एक और बायस है सर्वाइवरशिप बायस। सर्वाइवरशिप बायस, ये क्या होता है। इसका मतलब है कि हम अपना ध्यान सिर्फ उन लोगों या उन कोशिशों पर लगाते हैं जो किसी मुश्किल प्रक्रिया से सरवाइव कर गए, मतलब जो सफल हो गए। अच्छा, यानी सिर्फ विनर्स पर फोकस। हाँ बिल्कुल। वो कंपनियां जो बड़ी बन गईं, वो लोग जो टॉप पर पहुंच गए, हम उन हजारों लाखों लोगों या कोशिशों को पूरी तरह से भूल जाते हैं जिन्होंने वही रास्ता चुना, शायद उतनी ही मेहनत की, पर सफल नहीं हुए। तो होता यह है कि हमारे सामने सिर्फ गिनी चुनी सक्सेस स्टोरीज आती हैं और उन्हें ऐसे पेश किया जाता है जैसे बस यही सच है, देखो ऐसे करने से कामयाबी मिलती है। एकदम। जबकि उस कामयाबी के पीछे की जो असल कहानी है, वो मेहनत, वो छोटी बड़ी नाकामयाबियां और वो इतने सारे लोग जो मंजिल तक नहीं पहुंचे, वो सब कहानी से गायब। सही बात है। और ये हमें लाता है तीसरे कारण पर, जस्ट वर्ल्ड एंड कंफर्ट बायस। जस्ट वर्ल्ड एंड कंफर्ट बायस मतलब न्यायपूर्ण विश्व और आराम वाला पूर्वाग्रह। न्यायपूर्ण विश्व और आराम, ये कैसे जुड़ता है? देखिए, कभी कभी किसी की सफलता को सिर्फ लकी कह देना हमें एक तरह का मानसिक सुकून देता है। सुकून, वो कैसे? ये तो थोड़ी अजीब बात लगी। सोचिए, अगर हम मान लें कि सफलता ज्यादातर किस्मत की बात है, रैंडम है, तो हमें कुछ मुश्किल सच्चाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। जैसे कि? जैसे ये मानना कि शायद दुनिया उतनी निष्पक्ष नहीं है जितनी हम सोचना चाहते हैं,
या शायद हमें कामयाब होने के लिए खुद में बहुत मुश्किल बदलाव लाने होंगे। या ये भी कि शायद किसी और को कुछ ऐसे फायदे मिलें, सामाजिक या आर्थिक, जो हमें नहीं मिले। प्रिविलेज जिसे कहते हैं। अच्छा। तो वो लकी है कहना, ये कहने से ज्यादा आसान है कि शायद उसे बेहतर मौके मिले थे या बेहतर सपोर्ट सिस्टम था। समझ गई। तो ये तो हुई हमारे दिमाग की बातें कि वो कैसे शॉर्टकट लेता है, लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है? क्या समाज का भी इसमें कोई रोल है? हाँ, बिल्कुल है। ये सिर्फ साइकोलॉजी नहीं है, इसमें सामाजिक और जो स्ट्रक्चरल रियलिटीज वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। स्ट्रक्चरल रियलिटीज मतलब ये कि समाज को, मीडिया को और सच कहूं तो हम सबको भी सीधी सरल कहानियां पसंद आती हैं। वो लकी था, ये एक छोटी साफ सुथरी कहानी है, आसानी से समझ आ जाती हैं। जबकि असल कहानी शायद उतनी सीधी होते ही नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। मेहनत और कामयाबी की असल कहानी बहुत जटिल होती है, बिखरी हुई होती है। उसे सुनाना भी मुश्किल, समझना भी मुश्किल। तो समाज आसान कहानी चाहता है। हाँ, वो लकी है, सिंपल। अब मेहनत की कहानी में क्या क्या आता है? सही गाइडेंस मिलना, रोज की छोटी छोटी आदतें बनाना, बार-बार फेल होकर उठना, सही टाइम पर पैसा या रिसोर्स मिलना, टाइमिंग सही होना, अच्छी एजुकेशन, नेटवर्क, कितना कुछ है। और इसमें वो चीजें भी जुड़ जाती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे फैमिली सपोर्ट कितना था, हम कहाँ पले बड़े, हमारी जाति या क्लास क्या थी। सही कहा। और लोग इन सारी जटिलताओं में जाना नहीं चाहते। आसान जवाब चाहिए, उसे याद रखना भी आसान, आगे बताना भी आसान। तो अब बात करते हैं उन चीजों की जो इस लकी लेबल के पीछे छिप जाती हैं। वो कौन से जरूरी हिस्से हैं सफलता के जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। सबसे पहली चीज है प्रैक्टिस और डेलिबरेट रेपिटेशन। मतलब सचेत होकर दोहराना। ये सिर्फ टाइम लगाना नहीं हुआ। नहीं, ये सिर्फ घंटे गिनना नहीं है। यह है लगातार ध्यान से सोच समझकर अपने स्किल को बेहतर बनाने की कोशिश करना, अपनी कमियों को पहचानना, उन पर काम करना। ठीक है। और दूसरा है इटरेशन और स्मॉल फेलियर्स। इटरेशन और स्मॉल फेलियर्स मतलब बार-बार कोशिश करना और छोटी-छोटी असफलताओं से सीखना, जिसे हम देखना नहीं चाहते अक्सर। हाँ, बड़ी कामयाबी से पहले न जाने कितनी छोटी-मोटी रिजेक्शंस, गलतियां, फेलियर्स छिपी होती हैं। हर फेलियर असल में एक फीडबैक है, सीखने का मौका है, वो आपको मजबूत बनाता है। सही। फिर आते हैं मेंटर्स, स्पॉन्सर्स और नेटवर्क्स, मार्गदर्शक, प्रायोजक और जान-पहचान का दायरा। हाँ, ये तो बहुत सुना है। कई बार सफलता के दरवाजे अकेले नहीं खुलते। कोई अनुभवी इंसान रास्ता दिखाता है, कोई पावरफुल इंसान आपके लिए मौके बनाता है, या सही लोगों से कनेक्शन आपको सही जगह पहुंचा देता है। ये अवसर अक्सर खुद चलकर नहीं आते, इनमें दूसरों की मदद शामिल होती है। टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट भी शायद बहुत जरूरी है, मतलब सही समय पर सही जगह होना। बिल्कुल। क्या आपका आइडिया या स्किल उस खास वक्त की जरूरत के हिसाब से था? क्या आप सही कल्चरल या टेक्नोलॉजिकल वेव पर थे? ये भी एक बड़ा फैक्टर है। और आखिर में एक बहुत जरूरी चीज जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है, इमोशनल रेजिलियंस। भावनात्मक लचीलापन। हाँ, मतलब बार बार गिरने के बाद भी उठ खड़े होने की हिम्मत, तब भी चलते रहने की इच्छा शक्ति जब सब कुछ कह रहा हो कि रुक जाओ। ये अंदरूनी ताकत बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए वो लेखक वाला उदाहरण शायद सही रहेगा। मान लीजिए कोई राइटर है, उसकी 20 मैन्युस्क्रिप्ट्स रिजेक्ट हो चुकी हैं। हाँ। बाहर से लोग कह सकते हैं बेचारा किस्मती खराब है या शायद टैलेंट नहीं है। लेकिन फिर किसी तरह 21वीं मैन्युस्क्रिप्ट एक असिस्टेंट एडिटर के हाथ लगती है। उसे उसमें कुछ खास दिखता है, वो थोड़ी मदद करता है और वो किताब बेस्ट सेलर बन जाती है। तो क्या ये सिर्फ लक था? ये बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, उस एक एडिटर का मिलना, वो शायद सही समय पर सही जगह होना था। उसे हम लक का एक छोटा सा हिस्सा मान सकते हैं। ठीक है। लेकिन उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए उस राइटर ने जो 20 रिजेक्शंस झेले, उनसे सीखा, अपनी राइटिंग सुधारी, हार नहीं मानी, वो जो पूरी जर्नी थी, वो इमोशनल मजबूती, वो प्रैक्टिस, उसे हम सिर्फ लक कहकर खारिज नहीं कर सकते। वो पूरी प्रक्रिया का नतीजा था। तो फिर जब हम इतनी आसानी से किसी को लकी कह देते हैं, तो इसके नुकसान क्या है? ये सिर्फ कहने की बात है या इससे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क पड़ता है, और इसके गहरे और हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं।
पहला तो सीधा सीधा यही है कि ये उस इंसान की मेहनत, उसके डिसिप्लिन, उसके त्याग को पूरी तरह से नकार देता है। हाँ, उसकी मेहनत को कम आंकना हुआ एक तरह से। बिल्कुल, हम अनजाने में उसके स्ट्रगल का, उसकी जर्नी का अपमान कर रहे होते हैं। और दूसरों पर क्या असर होता है इसका? दूसरों पर भी नेगेटिव असर होता है। जब सक्सेस को पूरी तरह से लक मान लिया जाता है तो ये दूसरों को डीमोटिवेट करता है। ये मैसेज जाता है कि भाई आपकी मेहनत का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आखिर में तो सब किस्मत का खेल है। हाँ, ये तो कोशिश करने से ही रोक सकता है लोगों को। बिल्कुल, ये लोगों को पैसिव बना सकता है। और तीसरा, एक सिस्टमिक नुकसान भी है। सिस्टेमिक? वो कैसे? जब हम सक्सेस को सिर्फ लक से जोड़ते हैं तो हम उन स्ट्रक्चरल दिक्कतों को, उन असमानताओं को अनदेखा कर देते हैं जो समाज में हैं। अच्छा। हम ये सवाल नहीं उठाते कि क्या सबको बराबर मौके मिल रहे हैं, क्या कुछ लोगों को उनके बैकग्राउंड की वजह से ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लक का लेबल इन जरूरी सवालों पर पर्दा डाल देता है और उन सुधारों की जरूरत को कम कर देता है जो मौके को और ज्यादा फेयर बनाने के लिए जरूरी हैं। और जैसा आपने पहले भी कहा, वो लकी है कहना हमें एक तरह से दर्शक बना देता है। हम सफलता के उन हिस्सों से सीख नहीं पाते जिन्हें दोहराया जा सकता है। सही कहा, जैसे अच्छी आदतें कैसे बनाएं, कौन सी स्ट्रैटेजी काम करती है, मदद कब और कैसे मांगे, ये सब सीखने से हम रह जाते हैं। तो सवाल ये है कि अगर ये नजरिया ठीक नहीं है तो हमें करना क्या चाहिए? कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल हैं। कुछ व्यवहारिक कदम हैं जो हम सब अपनी सोच और बातचीत में ला सकते हैं। हाँ, ये जानना जरूरी है। क्या करें हम? सबसे पहले जो लोग देख या सुन रहे हैं उनके लिए, अगली बार जब मन में आए किसी सफल इंसान के लिए कितना लकी है कहने का, तो एक पल रुकिए और खुद से एक दूसरा सवाल पूछिए। यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या कीमत चुकाई होगी, कितना टाइम, कितनी एनर्जी, क्या क्या छोड़ा होगा। ये छोटा सा सवाल ही आपका फोकस लक्ष्य से हटाकर एफर्ट पर ले आएगा। ये अच्छा पॉइंट है, ध्यान को प्रयास पर लाना। और जिन्होंने खुद सफलता पाई है उनके लिए क्या सलाह है? वो अपनी कहानी कैसे बताएं? उनके लिए सुझाव है कि अपनी कहानी का सिर्फ चमकता हुआ हिस्सा ना दिखाएं, उसके जो मेसी हिस्से हैं, जो उतने ग्लैमरस नहीं हैं, उन्हें भी शेयर करें। मतलब अपने फेलियर्स के बारे में बताएं, अपने डाउट्स, रिजेक्शंस, अपनी बोरिंग लगने वाली रूटीन और उन लोगों के बारे में खुलकर बात करें जिन्होंने मदद की। जब सफल लोग अपनी पूरी सच्ची कहानी बताते हैं, उतार चढ़ाव के साथ, तो वो दूसरों के लिए सीखने का एक बहुत पावरफुल जरिया बनता है। हाँ, इससे वो प्रक्रिया ज्यादा रियल लगती है और ज्यादा मानवीय भी है, पहुंच के अंदर लगती है। और जो लोग लीडरशिप पोजीशन में हैं, टीचर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनकी क्या भूमिका हो सकती है? उनकी भूमिका बहुत अहम है। उन्हें सिर्फ फाइनल रिजल्ट को नहीं, बल्कि उस तक पहुंचने के एफर्ट को, एक्सपेरिमेंटेशन को, लर्निंग को भी पहचानना चाहिए, रिवॉर्ड करना चाहिए। और साथ ही वो जो इनविजिबल सपोर्ट सिस्टम होता है, मेंटरशिप, स्पॉन्सरशिप, नेटवर्क्स, उसे विजिबल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे प्रोग्राम्स बनाएं, ऐसी कहानियां सुनाएं जो सिर्फ मंजिल नहीं, रास्ते को भी दिखाएं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमें सिर्फ रिजल्ट की नहीं, बल्कि प्रोसेस की भी तारीफ करनी चाहिए। उस मेहनत, उस स्ट्रगल, उस लर्निंग और उस मदद की। बिल्कुल, प्रक्रिया की प्रशंसा करें, न कि केवल परिणामों की। ये छोटे बदलाव लग सकते हैं, पर इनका असर बड़ा हो सकता है। हाँ, क्योंकि जब हम जीत के पीछे के काम को, हार से मिले सबक को और मिली मदद को देखना शुरू करते हैं, तो हम शायद सिर्फ किस्मत या संयोग की पूजा करना बंद कर देते हैं और हम हकीकत के ज्यादा करीब आते हैं। और शायद तभी हम बेहतर आदतें, बेहतर सिस्टम्स और सबसे जरूरी, सबके लिए ज्यादा फेयर मौके बनाने की तरफ बढ़ सकते हैं। सही कहा। प्रयास और छिपे हुए फैक्टर्स को पहचानना सिर्फ किसी की तारीफ करने का एक ज्यादा ईमानदार तरीका नहीं है, बल्कि ये एक ज्यादा न्यायपूर्ण और सीखने वाला समाज बनाने की नींव है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। हाँ जरूर। हमने आज बात की कि कैसे हम दूसरों की सफलता को भाग्य और असफलता को कोशिश की कमी से जोड़ते हैं। जरा एक पल रुककर सोचिए, क्या यही पैटर्न हम अनजाने में अपने ऊपर भी लागू करते हैं? ये दिलचस्प सवाल है। जब हम सफल होते हैं तो क्या हम अपनी मेहनत को पूरा क्रेडिट देते हैं? और जब फेल होते हैं तो क्या हम बाहरी चीजों को या बुरे लक को दोष देते हैं? हम अपनी कहानी खुद को और दूसरों को कैसे सुनाते हैं? हाँ, अपनी सक्सेस और फेलियर की कहानी। इस पर सोचना शायद हमें अपने ही नजरिए के बारे में कुछ नया सिखा सकता है। बिल्कुल, एक जरूरी आत्मचिंतन